साथियों, इसके लिए भारत बेसिक्स पर जोर दे रहा है। आप सभी से बेहतर ये कौन जानता है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बचपन से बेहतर समय क्या हो सकता है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर भी फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। देवी और सज्जनों, एजुकेशन सेक्टर में जो ये बदलाव किए जा रहे हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन भी शुरू किया गया है। ये मिशन इंक्वायरी को, एंटरप्राइज को, इनोवेशन को एक प्रकार से सेलिब्रेट करता है। इसके तहत देश भर के अनेक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स तैयार किए जा रहे हैं जो इनोवेशन के नए प्लेग्राउंड सिद्ध हो रहे हैं। इन लैब से हमारे स्कूलों में साइंस से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। हायर एजुकेशन में अटल इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं ताकि देश में R&D से जुड़ा इकोसिस्टम तैयार हो। इसी तरह ज्यादा और बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज, ज्यादा IITs बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। साथियों, क्वालिटी रिसर्च के लिए सरकार प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम को भी चला रही है। इसका लक्ष्य है कि जो देश का बेस्ट टैलेंट है उसे अपनी पसंद की रिसर्च करने में और सुविधा मिले। देश की सभी IITs, सभी IISERs, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और NITs में ये स्कीम स्टूडेंट्स को काफी आर्थिक मदद दे रही है। देश के अन्य रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए 6-7 महीने पहले स्कीम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। साथियों, बीते कुछ महीनों से मेरी अनेक साइंटिस्ट से चर्चा हुई है। हाल में ही भारत ने वैभव समिट भी होस्ट की थी। महीने भर चली इस समिट में पूरी दुनिया से भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को एक मंच पर इकट्ठा किया गया। इसमें करीब 23,000 साथियों ने हिस्सा लिया। 700 घंटों से भी ज्यादा की डिस्कशन हुई। मेरी भी अनेकों साइंटिस्ट से बातचीत हुई। इस बातचीत में ज्यादातर 2 चीजों पर बल दिया। ये 2 बातें हैं, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन। देश आज इसी दिशा में काम कर रहा है। All our efforts are aimed at making India the most trustworthy center for scientific learning. At the same time, we want our scientific community to share and grow
with the best of global talent. No wonder India has become very active in hosting and participating in hackathons. They are held in India and abroad. It gives both exposure and opportunity to our scientists. साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी तब तक अधूरी है जब तक इसका बेनिफिट और एक्सेस हर किसी के लिए संभव ना हो। बीते 6 साल में युवाओं को अवसरों से कनेक्ट करने के लिए देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उपयोग का विस्तार किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब भारत में अभाव और प्रभाव की खाई को भरने का एक बड़ा ब्रिज बन रही है। इसकी मदद से पहली बार गरीब से गरीब को भी सरकार के साथ, सिस्टम के साथ सीधा जोड़ा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से सामान्य भारतीयों को ताकत भी दी है और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलीवरी का भरोसा भी दिया है। आज गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा है। गांव का गरीब किसान भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्टफोन आधारित ऐप से जुड़ चुकी है। आज भारत ग्लोबल हाईटेक पावर के इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों का सेंटर बन रहा है। साथियों, भारत अब विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, गरीब से गरीब तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस बनाने और अपनाने के लिए तत्पर है। भारत के पास हाईटेक हाईवेज के लिए डेटा, डेमोग्राफी, डिमांड और इन सबको संभालने के लिए संतुलन और संरक्षण देने के लिए डेमोक्रेसी भी है। इसलिए दुनिया आज भारत पर इतना भरोसा कर रही है।